आकर जी, ये जो हाल में जो सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पिछले एक दशक से कटघरे में खड़ा हुआ है। जब से चार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोर्ट दबाव में है, सर्वोच्च न्यायालय दबाव में है, सरकार की राजनीतिक दबाव में है, तब से वो कभी उससे बाहर दिखा नहीं। लेकिन जब जस्टिस रमन्ना आए तो लगा कि चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी। लेकिन अभी हाल के फैसलों को देखें, चाहे आप नुपुर शर्मा के मामले में देखे, चाहे तीस्ता के मामले में देखे, मोहम्मद जुबैर के मामले में साफ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उनके मामलों में देखिए, या महाराष्ट्र के मामले में देखिए, जिस तरह से बहुमत परीक्षण एक तरह से थोपा गया तुरंत। ये तमाम चीजें, एक जो उम्मीद थी वो भी वहां से नहीं दिख रही है। लोग उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ी घटना होगी तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेगा, स्वतः कुछ संज्ञान लेगा और निर्देश देगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुकेश साहब दो दो चीजें हैं। एक तो एक जो जज है इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका में, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा है कि मानव अधिकार जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बसते, वो बसते हैं लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में, एग्जीक्यूटिव में। आप वहां पर भी ढूंढे उसको, ना कि सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ये ठीक बात है कि कोई भी जमहूरियत में आप देखें तो राइट्स जो हैं वो लेजिस्लेचर में होते हैं, एग्जीक्यूटिव में होते हैं। लेकिन ऐसी बहुत कम जगह है दुनिया में जहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक ही चीज है। वो खुद जो सिटीजन्स है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ना कि सिर्फ एक्टिविस्ट के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ। ऐसे वक्त पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो एकदम क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, 370 हैं, सीएए है, इन चीजों को कोर्ट सुन नहीं रही है, या तो डर के मारे कि इन चीजों को सुनने से सरकार शायद नाराज हो जाए, या तो फिर इस डर से कि इन चीजों में जो सही जजमेंट दिया जाए तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा। आप देखें कि जिस जज ने हॉलिडे बेंच में 5 अदानी के जजमेंट पढ़े हैं, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। तो हम देखें कि जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, मीडिया में हो चुका है, पॉलिटिक्स में हो चुका है, वो जुडिशरी में भी हो चुका है। तो हमें ये आशा रखना कि हमको सुप्रीम कोर्ट आके बचाएगी, ये ठीक नहीं, और ये नहीं होगा। हमें इंडिविजुअल एक्टिविज्म की बुनियाद पर इस लड़ाई को लड़ना है। कोर्ट अपनी जगह है, हमको वोट भी देना है, हमको कोर्ट भी जाना है, ये ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल एक्टिविज्म को छोड़कर ये मान के चलना कि कोर्ट हमें आकर बचाएगी, ये बात सही नहीं है। आकाश जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी को इतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है कि अब वापसी संभव नहीं है। इतना डैमेज हो चुका है कि अब रिवर्स होना बड़ा मुश्किल काम। क्या आपको भी लगता है कि अब हम ऐसे मुकाम पर आ गए जब हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, बल्कि खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है। ये यहाँ पर मैं दो नजरिए रखता हूँ। एक तो मीडियम टर्म जो 20 साल वाला है, 15-20 साल वाला, वहां पर तो खात्मा हो चुका है कि ये समझ के चलना कि जो आईनी मुद्दे हैं हमारे, जो 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 हमारा संविधान है, जो कहता है कि हमें प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 5 साल में जाके वोट डालें। इसका मतलब ये भी है कि आप खुलकर बोल सकें, आप खुलकर लिख सकें, आप खुलकर कोई जगह में खड़े होकर कोई कुछ कह सकें लीडर के खिलाफ, जिसकी बुनियाद पर आपको जेल में डाला ना जाए। जमहूरियत ये है, ये यहाँ पर नहीं है आज, और ये 10-15 साल तक होने भी नहीं वाली। तो मेरा जो शॉर्ट मीडियम टर्म का जो मेरा जो नजरिया है वो नेगेटिव है कि यहाँ पर। और एक और चीज है यहाँ पर जो शायद जुड़ी नहीं है, कि हमारी जो मईशत है, जो इकोनॉमी के साथ जो हुआ है पिछले 10-15 सालों में, वो हमें ये कहता है कि हम इस चीज से निकल नहीं पाएंगे।
जो भारत में जो गुर्बत है वो इतनी की इतनी ही रहेगी या शायद बढ़ेगी। लोगों को पता होगा कि 60% भारत जो है हर महीने खड़ा होता है लाइन में 5 किलो गेहूं या चावल के लिए और 1 किलो दाल के लिए, 80 करोड़ लोग। ये रहेगा। पर मेरा एक और भी नजरिया है कि 20 साल तक हम एक, जो दुनिया है वो एक चीज है, मानवता एक चीज है। जब हम ऐसे वक्त पर खड़े हैं कि क्लाइमेट चेंज है जो सभी को असर करता है, ऐसे मकाम पर दुनिया नहीं चाहेगी और दुनिया नहीं होने देंगी कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राष्ट्र जो है अपने आप को खा जाए नफरत और क्रोध से। तो मेरा लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म नेगेटिव है। लेकिन आकार जी, हम देखते हैं कि G7 में वो तथाकथित मानवाधिकारों की बात करने वाले, संरक्षण की बात करने वाले नेता गलवहियां डालते हैं, मोदी जी से खिलखिला कर मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हुए दिखते हैं। तो उन देशों का रवैया तो कतई नहीं, उनकी नजर तो केवल भारत के मार्केट पे है। उन्हें ह्यूमन राइट्स केवल, जी, उनको मिलना चाहिए, उनको मोदी जी से गले मिलना चाहिए। भारत की कोई मार्केट नहीं है मुकेश जी। मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, जो लग्जरी कार मार्केट है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, जो जर्मनी के 3 बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी बिक्री चीन में सालाना 20 लाख होती है, 2 मिलियन प्लस। भारत में 20,000 प्लस होती है, 1%। हम राउंडिंग एरर है, आप कोई स्टैटिस्टिशियन से देखें, हमारी कोई औकात नहीं है। कोई जाके बर्लिन में या वॉशिंगटन में जाके समझे या माने कि हम कोई बड़ी चीज है, बड़ी मार्केट है, लोग हमारे पीछे का। जो मिडिल क्लास, जो अमेरिका में जो मिडिल क्लास माने जाते हैं, शेवरले और GMC और फोर्ड, वो भाग गए यहाँ से क्योंकि मार्केट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ गुर्बत है। एक ऐसा छोटा, एक ऐसा स्लीवर है जिसके पास बहुत सा पैसा है। एक ऐसा छोटा सा स्लीवर है जिसमें मैं और आप शामिल हैं, जो अपने आप को मिडिल क्लास कहता है। वो मिडिल क्लास नहीं है, वो शायद 1% ना हो, शायद 2% वाले में हो, पर जो 98% है उनके पास कुछ नहीं है। जिस देश में 60% लोग खड़े हुए लाइन में अनाज के लिए, ऐसे देश को कहना कि हम बड़ी मार्केट हैं, लोग चाहेंगे कि यहाँ ये नहीं होगा, ये, और ये नहीं हो रहा है। हमारी मईशत जो है वो टूटी हुई है, ना कि सिर्फ ये कोई मैं सीक्रेट बात नहीं कर रहा हूँ। ये दुनिया कह रही है कि भारत का जो चीन की तरफ जा रहे थे वो नहीं हो रहा है अभी। चीन 6 गुना बड़ा है हमसे और बढ़ रहा है ज्यादा। हम यहीं पर रहेंगे, हम अपनी नफरत में, अपने एंटी NGO, एंटी मुसलमान, एंटी ऑपोजिशन चीजों में फंसे रहेंगे 10 साल तक। दुनिया आगे चली जाएगी। जी।